प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से बधाइयाँ। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस मेरी तरफ से सभी सब्सक्राइबर मित्रों को और सभी नॉन सब्सक्राइबर और जो लोग वीडियो देख रहे हैं या भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के समस्त नागरिकों को मेरी तरफ से क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट तो करने चल रहे हैं। आज की जो हमारी बड़ी अपडेट है जो छात्र जीवन से संबंधित है, इस पे हम लोग डेली चर्चा करते हैं, कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं। उसके साथ ही हमने एक विशेष सेगमेंट आज स्टार्ट किया। मैं चाहता हूं कि आप सबकी सराहना मिले, आप सबके जो है इस पे विशेष आएँ और आप विश भी कर सकते हैं, मुझे भी मेरी क्रिसमस बोल सकते हैं। तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं डे स्पेशल। मतलब प्रत्येक दिन हम लोग उस डेट से स्पेशल कुछ चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जैसे कि बहुत सारी तिथियां हमसे पूछी जाती हैं, उनसे होने वाली घटनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बर्थडे होता है, तो इन सभी चीज़ों को हम मिला करके चलेंगे। जैसे आज की तिथि पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके पहले हम एक नज़र आपको बता दें कि हम क्या क्या आज वीडियो में करने वाले हैं। पहले वीडियो में जो सेगमेंट है उसमें राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती होने वाली है, लगभग 2000 पद आने वाले हैं। तो उसके बारे में आपने दैनिक अखबारों में हो सकता है पढ़ लिए हो, यदि नहीं पढ़े होंगे तो शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगा, दैनिक अखबारों में आ जाएगा। उसके बारे में हम आपको डिटेल बताने वाले हैं कि कितनी भर्तियां होने वाली, कैसी कैसी भर्तियां होने वाली, ठीक है। दूसरा, प्राइमरी टीचर का कल से ही आप देख रहे हैं, जब से मंत्री महोदय ने कहा है, तो उसके बाद उसकी भी बहुत सारी जानकारियां आपको लेनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हितकर है, मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक बड़ी अपडेट है जो आपके लिए शुभचिंतक है और अच्छा भी है, होना भी चाहिए ऐसा। लेखपाल भर्ती और उसी के साथ वीडियो री एग्जाम के बारे में कुछ नोटिस है जो हर एक छात्र जीवन से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ ही आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस ये भी है कि आज क्रिसमस डे है। और मेरी तरफ से मैंने एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस। मित्रों, आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है और इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। आपके स्कूल कॉलेज फंक्शन के रूप में अलग अलग जगह पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। भारत के साथ साथ विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसे सेलिब्रेट करते हैं और हर्षोल्लास के मनाते हैं। हम लोग इसे बड़ा दिन के रूप में कहते हैं और इसका हम लोग आनंद भी उठाते हैं बड़े दिन का, ठीक है। हालांकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में 22 तारीख को सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद दिन बड़ा होना शुरू होता है। फिर भी 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है, उसके बाद 25 दिसंबर से आपका दिन हम लोग बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये एक पर्व है, हम लोग मनाते आए हैं। आप सबको पता होगा कि जीसस क्राइस्ट जो थे, इन्हें सन ऑफ गॉड कहा जाता है, कि ये जो है द सन ऑफ गॉड, ये मतलब ईश्वर के पुत्र हैं। हम लोग भी ईश्वर की ही संतान है, तो अच्छी बात है। इसके साथ ही आपने देखा होगा फेसबुक पेज पे मैंने कुछ डांस, कुछ स्पीच हमने शेयर किया था जो हमारे बच्चों द्वारा किया गया था, बहुत अच्छा था। आप भी उसे ज्वाइन करें और अच्छा लगेगा। फेसबुक पेज को आप ज्वाइन करें, आपको सुन करके, देख करके, एक्टिविटीज़ को देख करके बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे बच्चे होने चाहिए जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को करें। और दूसरी आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहते हैं। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ना होते हुए भी पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हर एक यूथ, हर एक नागरिक उन्हें दिल में समाये रखा है और हर एक व्यक्ति, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर एक व्यक्ति उनसे इतना स्नेह करता है, इतना स्नेह करता है कि उसकी कोई भी मतलब सीमा नहीं है। असीमित प्रेम करने वाले लोग उन्हें हैं, अटल जी को, और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत मन से प्यार करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, आप जानते हैं, हमारे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन किया है। कभी हम इसके बारे में पूरा एपिसोड बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी और ऐसे लोगों के बारे में एपिसोड बनाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हमने डे स्पेशल में बस छोटा सा रखा है आपके ओपिनियन, मतलब आपसे सलाह मशवरा करने के लिए। अगर आप अपना ओपिनियन दीजिए कि हमें इस पे बनाना चाहिए तो हम जरूर इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ अब्दुल कलाम आज़ाद, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान लेजेंड जो हमारे देश में पैदा हुए हैं, जिन पे हम गर्व करते हैं, उन सभी के बारे में हम आपकी एक एपिसोड बनाएं और उस एपिसोड में हम उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दें। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप में से 100 लोगों का भी कमेंट आता है तो ये मान चलिए कि हम भारत के उन सभी महापुरुषों के बारे में आपको एक एपिसोड बनाएंगे। वह एपिसोड आप जानते हैं कि जो काम हम करते हैं कितना अच्छा करते हैं, आपके लिए कितना अच्छा होगा, ठीक है।
ये तो हो गई दो चीज़ें। मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष कितना धनी वर्ष है कि प्रकृति ने हमें हर उपहार दिए हैं। उत्तर में अगर हिमालय पर्वत है तो दक्षिण में समुद्र है, ठीक है। हमारे यहाँ वनस्पतियाँ इतनी अच्छी हैं कि हम हर एक डिजीज के रोग, हर एक रोग के लिए हम औषधियाँ बना लेते हैं। हमारा देश हर एक संसाधनों से समृद्ध है और विकसित है। आपको बता के चलें, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सभ्यता संस्कृति में तो हम पूरे विश्व में सबसे ऊपर है, आप जानते हैं। सभ्यता संस्कृति के मामले में हमें कोई दबा नहीं सकता। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो हर एक धर्मों को इतना स्नेह से आगे बढ़ाए, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम सबको अपने साथ लेकर के चलते हैं और हम प्रत्येक दिन अपने मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन। तो हम समस्त नागरिकों को, विश्व के सभी नागरिकों में प्यार, स्नेह, मोहब्बत देखना चाहते हैं। तो ये भारतवर्ष जैसा वर्ष देश विश्व में कोई देश नहीं। साथ में मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं, अपने मंत्रोच्चार में करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की नारा देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी है, पूरा वसुधैव कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं हम भारतवासियों के लिए और हम हिंदुओं के लिए। लेकिन इन्हीं प्राकृतिक उपहारों में एक उपहार ऐसा है जिसे हम सदा ऋणी हैं और भारतवर्ष सदा ऋणी रहेगा। आपको बता चलें कि कई उपहार दिए हैं प्रकृति ने, कई उपहार दिए हैं प्रकृति ने, पर हमें कई उपहार दिए हैं प्रकृति में, पर हमें प्रकृति के इन उपहारों में एक उपहार सब पे भारी है। कई उपहार दिए हैं प्रकृति ने, पर इन उपहारों में एक उपहार सबसे भारी है। ये इकलौता ऐसा देश है जिसके पास अटल बिहारी है। दोस्तों, मैं था में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं है में बात कर रहा हूँ। चूँकि जो लेजेंड होते हैं वो कभी मृत्यु नहीं होती, उनकी आत्माएं जीवित रहती हैं। अनेकों लोगों में अटल जी विराजमान हैं, अनेकों लोगों में अटल जी जीवित हैं और हम उन्हें महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे अटल जी हर एक धर्मों का सम्मान करते थे, हर एक धर्मों को जी जान से चाहते थे। कुछ जो क्या कहें उनके बारे में, मैं कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहता देशवासियों के बारे में, लेकिन मैं बताऊं कुछ ऐसे सेकुलर लोग थे जो एक कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेकुलर होने का अर्थ कभी ये नहीं होता कि हम अपनी माँ का प्रणाम ना करके हम बगल के किसी को अपनी माँ समझें। एक कभी भी सेकुलरिज्म का अर्थ नहीं होता है। अटल जी हर एक धर्मों को मानते थे, हर एक धर्मों में विश्वास करते थे, हर एक धर्मों को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते थे। उसके बावजूद अपने धर्मों पे अटूट स्नेह, अटूट प्यार रखते थे और अटल जी एक कहने से कभी नहीं चूकते थे। अटल जी अपना परिचय भी कुछ इस प्रकार से दिया करते थे कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोध हनल कर सकता, जगती का छार छार, डमरू की वह प्रलय धुन जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, माँ दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रियंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक पड़े, यदि धधक उठे जल थल अंबर, क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इस प्रकार से कुछ अपना परिचय देते अटल जी घुमा करते थे और उन्हें हिंदू होने और भारतवर्ष में पैदा होने पर सदा गर्व रहा और गर्व होना भी चाहिए। हमें भी गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो आपको राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप जिस संप्रदान में हैं उस संप्रदान पे अपने धर्म का आपको गर्व होना चाहिए। आप जिस भी धर्म में हैं उस धर्म पे आपको आस्था, विश्वास और गर्व होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मित्रों, ये था डे स्पेशल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज आपका बड़ा हो गया, लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपको डे स्पेशल की चीज़ें बहुत कम समय में आपको बता दें, जो हमारे लिए और आपके लिए भी हितकर हो, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग अभी भी देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। जो नहीं देख रहे हैं वो कहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे। राजकीय इंटर कॉलेज में आपकी वैकेंसी होने वाली, लगभग 2000 पद आने वाले हैं। राजकीय इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं, 2000 पदों पे भर्ती होनी है। ठीक, ये भर्ती आपके प्रवक्ता की होगी, सहायक अध्यापक की होगी, क्लर्क की होगी और समूह गा की होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे PDF नहीं लगाया है, हम आपको ओरल बता रहे हैं। प्रवक्ता की भर्ती होने वाली, सभी सब्जेक्ट के प्रवक्ताओं की भर्ती होगी। क्लियर है।
उसके बाद आपके सहायक अध्यापकों यानी एलटी ग्रेड की भर्ती होने वाली है। एलटी ग्रेड के उन्हीं पदों में जो पद आने वाले उन्हीं में इन पदों को जोड़ दिया जाएगा। साथ में आपके जो है समूह ग की यानी क्लर्क की वैकेंसी होने वाली और समूह घ की वैकेंसी होने वाली है। समूह घ में जिसमें चपरासी आते हैं, दाई आते हैं, गेट कीपर आते हैं, तो इनकी जो वैकेंसियां हैं वो आउटसोर्सिंग हैं। बाकी सारी भर्तियां आपकी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू होने वाली हैं। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप इसके बारे में शाम तक न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से सारी चीज़ें जान जाएंगे। प्राइमरी टीचर की भर्ती को लेकर के लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको एक एक करके सब क्लियर कर देता हूं। देखिए, बहुत सारे मित्रों का कहना है कि प्राइमरी टीचर की भर्ती शुरुआत में आ जाएगी। जैसा कि कल मंत्री जी ने कहा था, उसको देखते हुए मुझे भी यही लग रहा था कि वैकेंसी आपके जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेज को हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जनवरी के फर्स्ट में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मंत्री जी के अगर आज की बात को सुना जाए तो उसमें एक आ गया कि हम टेट कराने के बाद तुरंत भर्ती देंगे। ठीक है, टेट कराने के बाद, टेट के रिजल्ट आने के बाद 17,000 भर्ती आएगी। तब तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही। ठीक है, चूंकि हम 97,000 भर्ती मांग रहे हैं और आप 17,000 दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो नाइंसाफ़ी हो रही। अगर पहले ऐसा लग रहा था कि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम 17,000 भर देंगे और बाकी के बचे पद टीईटी एग्जाम होने के बाद कराएंगे, यानी टेट होने के बाद कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले टेट होगा, उसके बाद ही फार्म पड़ेंगे, उसके बाद ही सुपर टेट होने वाला। ये आपके लिए एक बड़ी जानकारी। ठीक, उसके बाद यूपीएससीएसएसबी यानी मतलब आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो है, उसके बारे में टीचटी पीचटी की कुछ नोटिस ये हैं कि टीचटी पीचटी की वैकेंसी अभी तक कोई सही अपडेट मिल नहीं पाई है, जिसके बारे में कहा गया है कि आपकी भर्ती जल्द कराई जाएगी और वह भर्ती आपकी इसी महीने में या तो जनवरी के महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर में बताए गए डेट के हिसाब से नोटिफिकेशन आपको 20 दिसंबर तक आना था और उसके हिसाब से आज हम लोग 5 दिन आगे बढ़ चुके हैं और अभी तक किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं की जा रही। आयोग जब भी कोई पूछ रहा है तो आयोग उसे बहलाने का कार्य कर रहा है और कोई भी बात सही से आयोग बता नहीं रहा है। ठीक है, लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं कि जनवरी में भर्ती आ जाएगी, लेकिन ये सिर्फ अंदाजे की बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर से बता दूं, फिर से कह दूं, अगर आप सच में टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो मेरे मित्रों, मेरे सखों जो भी हैं, आप सभी लोग आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी है और आपके पास अगर 6 महीने मिलता है ना, तब भी आप 5 साल 60 महीने का कोर्स 6 महीने में तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपनी तैयारी शुरू करें। भर्ती आना देना सरकार का काम है, परीक्षा कराना सरकार का काम है, तैयारी करना आपका काम है। आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। लेखपाल भर्ती के बारे में कुछ चर्चा कर लें। लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन इसी सप्ताह आ जाएगा। पूरी तरह से नोटिफिकेशन प्रिपेयर है जैसा आयोग कह रहा है। अब पता नहीं झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। पिछले 1 साल से सरकार नोटिफिकेशन तो इसी प्रकार से प्रिपेयर हो रहे हैं। पता नहीं आयोग क्या कह रहा है, सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, लेकिन आयोग के कहने के हिसाब से नोटिफिकेशन पूरी तरह से प्रिपेयर है और नोटिफिकेशन आपका इसी सप्ताह जारी हो जाएगा। लेखपाल भर्ती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बीडीओ री एग्जाम आपका फरवरी महीने में निर्धारित है, लेकिन फरवरी महीने में हो नहीं पाएगा। नई सरकार के गठन के बाद बीडीओ का री एग्जाम होगा। आप सभी मित्र अपने बीडीओ री एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो ये थी कुछ जानकारियां और ये एपिसोड कैसा लगा डे स्पेशल वाला, आप जरूर बताइएगा। आज आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया था, चूंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातें करनी थी और मेरी क्रिसमस भी था, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि इसे छोटे एपिसोड में समाप्त कर लें। जैसे 26 जनवरी है, कल 26 दिसंबर है, ठीक है, उसका 27 दिसंबर 28 दिसंबर, तो क्या इंपॉर्टेंट है उस डेट पे और क्या हमें जानना चाहिए जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसे भी हम आपके शामिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अपने मित्रों को शेयर किए होंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।